जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरुवम भजन भागीरथी के अविरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है अष्टावक्र गीता दूसरा प्रकरण। जय बोलो अष्टावक्र मुनि की जय हो, राजा जनक की जय हो। जय अहो निरंजन सहन्तो बोधोऽहं प्रकृते परः एतावन्तम् अहंकारं मोहो नैव विडम्बितः। अष्टावक्र जी के उपदेश से जनक जी को आत्मा का साक्षात्कार जब उदय हुआ, तब जनक जी अपने चेतन स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार करके अपने अनुभव को प्रकट करते हुए वादित अनुवृत्ति से पूर्ण प्रतीत हुए मोह के स्मरण को बड़े आश्चर्य के साथ प्रकट करते हैं। अहो निरंजन, मैं निरंजन अर्थात संपूर्ण उपाधियों से रहित एवं शांत स्वरूप होकर अर्थात संपूर्ण विकारों से रहित होकर तथा प्रकृति अर्थात माया रूपी अंधकार से भी परे होकर अहोर बोध स्वरूप बोधो अहम यानी बोध स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप होकर इतने काल तक देह और आत्मा के अविवेक से दुखी होता रहा। आज से हे गुरु, आपकी कृपा के द्वारा मैं आत्मानंद अनुभव को प्राप्त हुआ हूँ। यथा प्रकाशम्य को देह मेनम तथा जगत अतो मम जगत सर्वम त्वान च किंचन। पूर्व वाक्य से जनक जी ने मोह की महिमा को कहा। अब इस वाक्य से गुरु की कृपा के द्वारा जो उनको देह और आत्मा का विवेक ज्ञान हुआ, उसको युक्ति के साथ बतलाते हैं। मैं एक ही सारे जगत को प्रकाशित करता हूं और इस स्थूल देह का भी प्रकाशक हूं। यह देह अनात्मा है, यानी जड़ होने से अप्रकाश जगत की तरह है। जड़ देह और चेतन आत्मा का आध्यात्मिक संबंध है, अर्थात कल्पित तारतम्य संबंध है। सत्य और मिथ्या का वास्तविक संबंध न होने से इन दोनों का पारमार्थिक संबंध नहीं है। जैसे सुक्ति और रजत का कल्पित तारतम्य संबंध है, वैसे देह और आत्मा का भी कल्पित तारतम्य संबंध है। जैसे सुक्ति की सत्ता से रजत भी सत्यवत भाषित होता है, वैसे आत्मा की सत्ता से देह भी सत्यवत भाषित होता है। वास्तव में देह मिथ्या है, इसी तरह आत्मा की सत्ता से ही सारा जगत सत्यवत प्रतीत होता है। आत्मा से पृथक जगत मिथ्या है, यानी कभी हुआ नहीं है। इसी वार्ता को पंचदशीकार ने भी कहा है। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चेत्यम पंचकम आद्यम त्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम तथोदव्यम। अर्थात अस्ति है, भाति भान होता है, प्रियम प्यारा है, रूप और नाम ये पांच अंश सारे जगत में व्याप्त करके रहते हैं। और इन पांचों में से अस्ति भाति प्रिय ये तीनों अंश ब्रह्म के हैं। ये तीनों अंश सारे जगत में प्रवेश करके स्थित हैं। नाम और रूप ये दो अंश जड़ जगत के हैं। यदि नाम और रूप को निकाल दिया जाए तब जगत की कोई वस्तु भी सत्य नहीं रह सकती। नाम और रूप दोनों विनाशी है, क्योंकि एक हालत में नहीं रहते हैं। इसी से सारा जगत मिथ्या सिद्ध होता है। ये जगत पर ब्रह्म के अस्ति भाति और प्रिय इन तीनों अंशों से ही सत्यवत प्रतीत होता है। यदि इन तीनों अंशों को हर एक पदार्थ से पृथक कर दिया जाए तब जगत का कोई भी पदार्थ सत्यवत भाषित नहीं हो सकता। इसी से सिद्ध होता है कि जगत तीनों कालों में मिथ्या है और ब्रह्म ही तीनों कालों में सत्य है। इस युक्ति सहित अनुभव से जनक जी कहते हैं कि जितना दृश्य जगत है वो मुझ में ही अध्यस्त अर्थात कल्पित है, क्योंकि परमार्थ दृष्टि से कोई भी देहादिक मुझ में नहीं है। जैसे आकाश में नीलता, मरुस्थल में जल, बंध्या का पुत्र, शश के श्रृंग, ये सब तीनों कालों में नहीं है, वैसे जगत भी वास्तव में तीनों कालों में नहीं है। और न कोई मेरे अदेयादि है, मैं माया और उसके कार्य से परे हम ज्ञान स्वरूप हूँ। स्वशरीरमहो विश्वं परित्यज्य मयाधुना कोतेष्ट कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते। जनक जी फिर भी कहते हैं कि जो लिंग शरीर और कारण शरीर के सहित संपूर्ण विश्व विचार करके शास्त्र और आचार्य के उपदेश चातुर्य के द्वारा आत्मा से पृथक अपनी सत्ता से शून्य
आत्मा की सत्ता से सत्यवत भाषित होता था, उसको मैं अब मिथ्या जानकर अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का अवलोकन कर रहा हूँ, क्योंकि आत्मा ज्ञान के अतिरिक्त और कोई भी आत्मा के अवलोकन का उपाय नहीं है। यथा नतो यतो विनास्त्रंगा फेन बुद्ध बुधा आत्मनो न तथा भिन्नम विश्वम आत्मविनीतं। जैसे तरंग और फैन जल से भिन्न नहीं है, क्योंकि जल ही उन सब का उपादान कारण है, वैसे ही यह विश्व आत्मा से उत्पन्न है और इसका उपादान कारण आत्मा ही है। इस कारण ऐसा जो जगत है वह भी आत्मा से भिन्न नहीं। जैसे तरंग बुदबुद आदि में जल अनुगत हैं, वैसे स्वच्छ चैतन्य भी संपूर्ण विश्व में अनुगत है। जैसे कल्पित सर्प अपने अधिष्ठान भूत रज्जु से भिन्न नहीं है, किंतु रज्जु रूप ही है, वैसे कल्पित जगत भी अधिष्ठान भूत चेतन से भिन्न नहीं। तंतुमात्रो भवदेव पटो यद विद्वारत आत्म तन्मात्रम वेदम तद विश्वम विसारितम। जैसे स्थूल दृष्टि से तंतुओं से विलक्षण पट प्रतीत होता है, परंतु विचार पूर्वक देखने से तंतु रूपी पट है। तंतुओं से भिन्न पट कोई वस्तु नहीं है। वैसे ही स्थूल दृष्टि द्वारा देखने पर ब्रह्म से विलक्षण जगत प्रतीत होता है, परंतु युक्ति और विचार से आत्म रूप ही जगत है। जैसे तंतु अपनी सत्ता से पट में अनुगत है, वैसे ही आत्मा भी अपनी सत्ता से अधिष्ठान भूत रूप होकर सारे जगत में अनुगत है। यथा वैक्षुरसे कलरत्पातेन व्याप्तेव शर्करा तथा विश्वम मही कल्पितम मया व्याप्तम निरंतरम। आत्मा के द्वारा सारा जगत व्याप्त है, इसी में जनक जी दृष्टांत कहते हैं। जैसे इक्षु जो गना है वह रस में अध्यस्त है और उसी मधुर रस से गना भी व्याप्त है, वैसे ही मेरे नित्य आनंद स्वरूप में ये सारा जगत अध्यस्त है और मेरे नित्य आनंद रूप से बाहर और भीतर व्याप्त भी है। इस वास्ते ये विश्व भी आत्म स्वरूप ही है। आत्मज्ञानाज जगत भाति आत्मज्ञानाद भाषते रजस्व ज्ञानाद भाति तज ज्ञानाद भाषते नहीं। आत्मा के स्वरूप के अज्ञान से जगत सत्य प्रतीत होता है और अधिष्ठान स्वरूप आत्मा के ज्ञान से असत प्रतीत होता है। इसमें लोक प्रसिद्ध दृष्टांत कहते हैं, रज्जु के स्वरूप के अज्ञान से जैसे सर्प प्रतीत होता है और रज्जु के स्वरूप के ज्ञान से उसमें सर्प प्रतीत नहीं होता है, वैसे ही आत्मा के स्वरूप अज्ञान से जगत प्रतीत होता है और आत्मा के स्वरूप के ज्ञान से जगत प्रतीत नहीं होता है। प्रकाशो में निजम रूपम नातिरिक्तोम्यम ततः यदा प्रकाशते विश्वम तदा भासे। आत्मा के स्वरूप का जब तक अज्ञान बना है तब तक आत्मा के प्रकाश का अभाव ही रहता है। तब फिर आत्मा के स्वरूप के प्रकाश का अभाव होने से जगत का भान कैसे हो सकता है। जनक जी कहते हैं कि मेरा जो प्रकाश अर्थात नित्य ज्ञान है वह मेरा स्वाभाविक स्वरूप है, मैं उस प्रकाश से भिन्न नहीं हूँ। इसी वास्ते जिस काल में मुझको विश्व प्रतीत होता है तब आत्मा के प्रकाश से ही प्रतीत होता है। अब प्रश्न है, यदि स्वरूप भूत चेतन ही प्रकाशक है तब फिर अज्ञान कैसे रह सकता है, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान दोनों तम और प्रकाश की तरह परस्पर विरोधी है। दो प्रकार का चेतन है, एक सामान्य चेतन, दूसरा विशेष चेतन। विशेष चेतन अज्ञान का विरोधी है अर्थात बाधक है, और सामान्य चेतन अज्ञान का विरोधी नहीं किंतु साधक है अर्थात अज्ञान को सिद्ध करता है। जैसे अग्नि दो प्रकार की है, एक सामान्य अग्नि, दूसरी विशेष अग्नि। सामान्य अग्नि तो सब काष्ठों में व्यापक है, परंतु काष्ठों के स्वरूप को जलाती नहीं किंतु बनाती है, क्योंकि जितने जगत के पदार्थ वे सब भूतों के पंचीकरण से बने हैं। जैसे जो लकड़ी पंच तत्वों से बनी है उसको सामान्य तेज अर्थात अग्नि जो उसके भीतर है जलाती नहीं, पर जो दो लकड़ियों की परस्पर रगड़ से जो विशेष अग्नि रूप तेज उसमें से उत्पन्न होता है वह तुरंत उस लकड़ी को जला देता है, क्योंकि वो उसका विरोधी है। वैसे सामान्य चेतन जो सर्वत्र व्यापक है उस ज्ञान का विरोधी अर्थात बाधक नहीं है, किंतु अपनी सत्ता से उसका साधक है। आत्मा आकार वृत्य विशेष चेतन है, वही उस अज्ञान का बाधक अर्थात नाशक है। यदि स्वरूप चेतन अज्ञान का विरोधी होवे तब जड़ की सिद्धि भी न होवे। यदि आत्मा के प्रकाश का भी अभाव माना चाहिए
तब जगधावान्य प्रसंग हो जाएगा। इस वास्ते आत्मा के स्वरूप के प्रकाश से ही जगत भी प्रकाशमान हो रहा है, स्वतः जगत मिथ्या है। अहो विकल्पितं विश्वम् अज्ञानं यही भाष्यते रूपयं शुक्तौ फणिरजो वारि सूर्य करे यथा। जनक जी कहते हैं कि जैसे अज्ञान से शुक्ति में रजत, रश्मि में सर्फ तथा सूर्य किरणों में जल असत प्रतीत होता है, वैसे ही अज्ञान से मेरे स्व प्रकाश आत्मा में असत जगत प्रतीत हो रहा है। यही बड़ा भारी आश्चर्य है। मतौ विनिर्गतम विश्वमयं लयमेष्यसि हृदय कुंभौ जले विश्व कनके कटकम। जैसे घट मृत्तिका का कार्य है, अर्थात मृत्तिका से ही उत्पन्न होता है और फिर टूटकर मृत्तिका में लय हो जाता है, वैसे ही जगत भी प्रकृति का कार्य है, अर्थात प्रकृति से ही उत्पन्न होता है, प्रकृति में ही लय हो जाता है। चेतन आत्मा से न जगत उत्पन्न होता है न उसमें लीन होता है, क्योंकि जगत जड़ और आत्मा चेतन। चेतन से जड़ की उत्पत्ति बनती नहीं है, ऐसी सांख्य शास्त्र वालों की शंका है। उसके उत्तर को कहते हैं। सांख्य शास्त्र वाले परिणामवादी है और पूर्व वाली अवस्था से अवंतरावस्था को प्राप्त होने का नाम ही परिणाम है। जैसे दूध का परिणाम दधि, मृत्तिका का घट, सुवर्ण का कुंडन, वैसे प्रकृति का परिणाम जगत है, ऐसे सांख्य शास्त्र वाले मानते हैं। न्यायिक आरंभवादी है। अन्य वस्तु से अन्य वस्तु की उत्पत्ति का नाम आरंभवाद है। जैसे अन्य तंतु से अन्य पट की उत्पत्ति होती है, वैसे अन्य परमाणुओं से अन्य रूप जगत की उत्पत्ति। वेदांती का तो विवर्तवाद है, जो एक ही वस्तु अपनी पूर्व वाला अवस्था से अन्य अवस्था करके प्रतीत होवे, उसी का नाम विवर्त है। जैसे रज्जु का विवर्त सर्प है, वह रज्जु ही सर्प रूप प्रतीत होता है। यदि जगत ब्रह्म का परिणाम माना जावे, तब तो दोष आवे कि चेतन से जड़ कैसे उत्पन्न होता है और कैसे जगत चेतन में लय हो जाता है। ये सब दोष वेदांती के मत में नहीं आते हैं, क्योंकि जैसे रज्जु के अज्ञान से रज्जु सर्प रूप प्रतीत होती है, रज्जु के ज्ञान से उस सर्प की निवृत्ति हो जाती है, वैसे ब्रह्म आत्मा के स्वरूप के ज्ञान से जगत की भी निवृत्ति हो जाती है। सांख्य और न्यायिक के मत में अनेक दोष पड़ते हैं। एक तो वेद में परिणामवाद और आरंभवाद कहीं भी नहीं लिखा है, अतः उनका मत वेद विरुद्ध है। दूसरे व्यक्तियों परिणामवाद और आरंभवाद सिद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि घट मृत्तिका का परिणाम नहीं है, न स्वर्ण का परिणाम कुंडल हो सकते हैं। उत्पत्ति काल में भी घट मृत्तिका का रूप ही है, गोलाकार उसका रूप और घट, ये दोनों नाम कल्पित है। यदि घट से मृत्तिका निकाल दी जावे, तब घट का कहीं पता नहीं लग सकता, अतः घट मिथ्या है। इस तरह स्वर्ण के कुंडल भी मिथ्या है। घट और कुंडल भी मृत्तिका के विपरीत है, क्योंकि मृत्तिका और स्वर्ण ही अन्य रूप घट और कुंडल प्रतीत हो रहे हैं, अतः विवर्तवाद ही ठीक है। इसी तात्पर्य को लेकर जनक जी कहते हैं कि सारा जगत मुझसे उत्पन्न होता है और फिर मुझ में लय हो जाता है। जैसे मृत्तिका से घट उत्पन्न होता है, फिर मृत्तिका में लय होता है। प्रश्न, इसमें कोई वेद वाक्य भी प्रमाण है? यतो वहा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यभिसन्ति। जिस आत्म ब्रह्म से ये सब भूत उत्पन्न होते हैं, जिस ब्रह्म की सत्ता से उत्पन्न होकर जीते हैं और फिर सब मर करके जिसमें लय हो जाते हैं, उसी को तुम अपना आत्मा जानो, ये वेद वाक्य भी प्रमाण है। अहो अहम नमो मह्यम विनाशी यस्य नास्ति मे ब्रह्मादित्यं पर्यन्तं जगनस्य प्रतिष्ठतः। यदि ब्रह्म को जगत का उपादान कारण मानोगे, तब ये विकारी हो जाएगा और विकारी होने से नाशी भी हो जाएगा। ब्रह्म विकारी और नाशी तब होगा जब हम जगत को ब्रह्म का परिणामी उपादान कारण माने। वैसा तो नहीं है, किंतु जगत को हम ब्रह्म का विवर्त मानते हैं, इस वास्ते विकारी और नाशी ब्रह्म कदापि नहीं हो सकता। जनक जी कहते हैं कि मैं आश्रय रूप हूँ, क्योंकि सारे जगत का उपादान कारण होने पर भी मेरा नाश कदापि नहीं एवं स्वर्ण आदिकों के सदृश विकारता भी मुझ में नहीं है, अतः मैं विकारी हूँ, अविकारी हूँ, जगत मेरा विवर्त है। इसी कारण इस विवर्त का अधिष्ठान रूप है उपादान की सत्ता से कार्य की सत्ता के विषम होने का नाम विवर्त है। ब्रह्म की परमार्थिक सत्ता है, जगत की प्रातिभाषिक सत्ता है। ब्रह्म तीनों काला में नित्य है और जगत तीनों काला में अनित्य है, किंतु केवल प्रतीति मात्र ही है। इस वास्ते जगत ब्रह्म का विवर्त है। जगत की उत्पत्ति आदि के होने से ब्रह्म का एक रोहा भी नहीं बिगड़ता है, अर्थात ब्रह्म की किंचित मात्र भी हानि नहीं।
ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत जगत के नाश होने पर भी ब्रह्म ज्यों का त्यों एक रस रहता है, वही ऐसा परमार्थिक स्वरूप है। अहो अहम नमो मयम एकोहम देवानपि कौचिन्गन्तनगन्ता व्याप्य विश्वम अवस्थितः। आत्मा अनेक प्रतीत होते हैं, क्योंकि प्रत्येक देह में आत्मा सुख दुख वाला पृथक ही प्रतीत होता है। यदि आत्मा एक हो तब एक को सुखी होने से सबको सुखी होना चाहिए, एक के दुखी होने से सबको दुखी होना चाहिए, एक का चलने से सबको चलना, एक के बैठने से सबको बैठना चाहिए। तो अब उत्तर क्या है? जनक जी कहते हैं कि बड़ा आश्चर्य है कि मेरी आत्मा एक ही है, तथापि अनेक देह रूपी उपाधियों के भेद से अनेक आत्मा प्रतीत हो रही है। जैसे एक ही जल नाना घट रूपी उपाधियों में नाना रूप वाला प्रतीत होता है, जैसे एक ही सूर्य का प्रतिबिंब नाना जल उपाधियों में हिलता चलता प्रतीत होता है, जैसे एक ही आकाश नाना घट पट आदि उपाधियों में क्रिया आदि वाला प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में वे क्रिया आदि सब उपाधियों के धर्म है, आकाश में नहीं है। वैसे सुख दुख गमन अगमन भी सब देह आदि उपाधियों के धर्म है, आत्मा के नहीं है। इसी से एक ही आत्मा गमन आदिकों से रहित व्यापक होकर स्थित है। अहो अहम नमो मह्यम दक्षो नास्ति मत्समम असंस्प्रियम शरीरेण येन विश्वम चरधिरतम। असंग आत्मा का प्रश्न क्या है कि असंग आत्मा का शरीर आदि के साथ संसर्ग कैसे हो सकता है और वह जगत को कैसे धारण कर सकता है? तो उत्तर जनक जी कहते हैं कि यही तो बड़ा आश्चर्य है कि जो मैं असंग ही करके भी शरीर आदि को चेष्टा कर रहा हूँ, जैसे शुंभक पत्थर स्वयं क्रिया से रहित भी है, तरा भी लोहे को चेष्टा कराता है, जैसे उसमें एक विलक्षण शक्ति है, वैसे आत्मा में भी एक विलक्षण शक्ति है। वह शरीर आदि के अंतर संग स्थित है, पर क्रिया रहित है, परंतु शरीर इंद्रिय आदि सब अपने अपने काम को करते हैं। जैसे अग्नि घृत के पिंड से अलग रह करके भी उसको पिघला देती है, वैसे ही आत्मा भी सबके असंग रह करके भी क्रिया से रहित हो करके भी सारे जगत को क्रियामान कर देती। इसी से जनक जी कहते हैं कि मेरे तुल्य कोई चतुर नहीं, इसी कारण मैं अपने आप को ही नमस्कार करता हूँ, मुझसे अन्य दूसरा कोई नहीं है कि उसको नमस्कार करूँ। अहम नमो मयम यस्य में नास्ति किंचन अथवा यस्य में सर्व यद्वांग मनस्य गोचरम। जनक जी कहते हैं कि मुझ में संबंध वाला कोई पदार्थ नहीं है, क्योंकि वास्तव में कोई पदार्थ सत्य नहीं, केवल एक ब्रह्मात्मा ही परमार्थ से सत्य है। नेह नाना अस्ति किंचन, चेतन आत्मा में नाना रूप से जो जगत प्रतीत होता है वह वास्तव में नहीं है, सश्रुति कहती है। मृत्योर्वि मृत्युम आपनोति यह नानेव पच्यति, मृत्यु से भी मृत्यु को प्राप्त होता है। जो ब्रह्मा में नाना तत्व को देखता है, नाना आत्मा को देखता है, इत्यादि अनेक श्रुति वाक्य जो द्वैत का निषेध करते हैं। फिर जनक जी कहते हैं कि जितना मन और वाणी का विषय है वो सब मिथ्या है, उसका मुझ चैतन्य स्वरूप आत्मा के साथ कोई भी संबंध नहीं है। इसी वास्ते में अपने ही आश्रय रूप आत्मा को नमस्कार करता हूँ। ज्ञानम गेहेयम तथा ज्ञाता तृतीयम नास्ति वास्तवम अज्ञान भाति यत्र वेद सोहमस्मि निरंजन। जनक जी कहते हैं कि ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय यह जो त्रिपुटी रूप है सो भी वास्तव में नहीं है, किंतु अज्ञान से चेतन में ये तीनों प्रतीत होते हैं। वास्तव में चेतन का इनके साथ भी कोई संबंध नहीं है। जो माया और माया के कार्य से रहित चेतन आत्मा है वह मैं ही हूँ। जब आत्मा निरंजन है तब उसका दुख के साथ संबंध कैसे हो सकता, पर देखने में आता है और लोग भी कहते हैं कि हम बड़े दुखी। उत्तर निरंजन आत्मा को भी द्वैत ब्रह्म से दुख प्रतीत होता है, वास्तव में दुखी नहीं। इस ब्रह्म रूपी महान व्याधि की औषधि क्या है? तो उत्तर है जो द्वैत प्रतीत हो रहा है वो सब मिथ्या है, वास्तव में सत्य नहीं है। वास्तव में सत्य बोध रूप आत्मा ही है। ऐसा जो ज्ञान है वही त्रिविध दुख की निवृत्ति की औषधि है और कोई उसकी औषधि नहीं। मूलम बोध मात्र ज्ञान द्वोपाधि कल्पितो मया एवं विमिश्यतो नित्यम निर्विकल्पेस्तत्रिवम्। यह जो द्वैत प्रपंच का अध्यास है और इसका उपादान कारण कौन है? जनक जी कहते हैं कि नित्य ज्ञान स्वरूप जो मैं हूँ
और वह मैं ही अज्ञान द्वारा सारे प्रपंच का उपादान कारण हूँ, अथवा अज्ञान के सहित जो कल्पित सारा प्रपंच है उसका अधिष्ठान रूप होने से मैं ही उपादान का कारण हूँ। विचार के बिना जो सब मिथ्या प्रपंच सत्य की तरह प्रतीत होता था वो नित्य विचार करने से असत्य भाषित होने लगा। अब अपने स्वरूप चैतन्य में प्राप्त होकर जीवन मुक्ति को प्राप्त होता है। अहो मही स्थितम विश्ववस्तुतो न मही स्थितम न मे बंधो अस्ति मोक्षो व भ्रांति चांता निराश्रय। अब है कि मुक्ति क्या पदार्थ है? तो उत्तर है कि आनंद आत्म ब्रह्मवाप्ति चह मोक्ष। आनंद स्वरूप आत्मा की प्राप्ति का नाम ही मुक्ति है। अब प्रश्न पैदा होता है, यदि पूर्वोक्त मुक्ति को विचार से जन्य मानोगे तब मुक्ति भी अनित्य हो जाएगी, क्योंकि जो जो उत्पत्ति वाला पदार्थ होता है वह अनित्य होता है, ऐसा नियम है। यदि मुक्ति को विचार से अजन्य मानोगे तब फिर विचार से रहित पुरुषों की भी मुक्ति होनी चाहिए। तब जनक जी उत्तर देते हैं, जनक जी कहते हैं कि वास्तव में तो मुझ में न बंध है न मोक्ष है, क्योंकि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। अब प्रश्न, जबकि वास्तविक तुम्हारे में बंध और मोक्ष कोई नहीं, तब फिर शास्त्र के विचार का और गुरु के उपदेश का क्या फल हुआ? उत्तर है, जो देह आदि में चित्रकार की आत्मभ्रांति हो रही है, मैं देह हूँ, मैं इंद्रिया हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कृता हूँ, भोक्ता हूँ, इस भ्रांति की जो निवृत्ति है, न मैं देह हूँ न इंद्रिय हूँ, न मैं ब्राह्मण आदि जाति वाला हूँ, न मैं कर्ता और भोक्ता हूँ, किंतु देह आदि से परे इन सबका मैं साक्षी हूँ, शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा अपने स्वरूप का जो यथार्थ बोध है, यही शास्त्र विचार का और गुरु के उपदेश का फल है। जनक जी कहते हैं कि अहो बड़ा आश्चर्य है कि मुझ में स्थित संपूर्ण विश्व वास्तव में तीनों कालों में मुझ में नहीं, ऐसा विचार करने से मेरी भ्रांति दूर हो गई। सशरीरम इदम विश्वम न किंचिदति निश्चितम सुदर्शिन्मात्र आत्मा सतस्मिन् कल्पनादुन। जैसे रज्जु सर्प अधिष्ठान के विद्वान रहते हुए कभी न कभी मंद अंधकार में फिर भी सर्प का भ्रम हो सकता है, वैसे अधिष्ठान चेतन के होते हुए भी मुक्ति में कभी न कभी प्रपंच भी हो जाएगा। अब उत्तर, शरीर के सहित ये विश्व किंचित भी सत्य नहीं, असत्य किंतु अनिर्वचनीय अज्ञान का कार्य होने से अनिर्वचनीय, उस अनिर्वचनीय की अज्ञान की निवृत्ति होने से उसके कार्य विश्व की भी निवृत्ति हो जाए। अज्ञान ही कल्पित विश्व का कारण था, उसके नाश हो जाने से फिर मुक्त पुरुष में विश्व उत्पन्न नहीं होता। जैसे मंद अंधकार के दूर होने से फिर सर्प की भ्रांति भी नहीं होती है, वैसे प्रकाश स्वरूप आत्मा के ज्ञान से फिर कदापि विश्व की उत्पत्ति नहीं। शरीरम स्वर्ग नरको बंध मोक्षो भयम पता कल्पनात्मात्रवेतुक्यम कार्य सिद्धात्मनः। यदि संपूर्ण प्रपंच अवास्तविक माना जाए तब वर्ण और जाति आदिकों का आश्रय जो स्थूल शरीर है वह भी अवास्तविक ही होगा, और शरीर को आश्रयन करके प्रवृत्त जो विधि निषेध शास्त्र है वह भी अवास्तविक ही होगा। फिर उस शास्त्र द्वारा बोधन किए हुए जो स्वर्ग नरक है वे भी सब अवास्तविक अर्थात मिथ्या ही होते। फिर स्वर्ग आदिकों में राग और नरक आदिकों में से भय भी मिथ्या होंगे, और शास्त्र ने जो बंध मोक्ष कही हैं वे भी सब मिथ्या होंगे। उत्तर, जनक से कहते हैं कि शरीर आदि सब कल्पना मात्र ही है, सच्चिदानंद स्वरूप मुझ आत्मा का इन शरीर आदिकों के साथ कौन संबंध? कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि सत्य मिथ्या का वास्तविक संबंध नहीं बन सकता। मेरा शरीर आदिकों के साथ कोई भी प्रयोजन नहीं है। जितने विधि निषेध वाक्य है वे सब ज्ञानी के लिए है, ज्ञानवान का उनमें अधिकार नहीं। इस वास्ते ज्ञानवान की दृष्टि में शरीर आदि को विधि निषेध सब अवास्तविक ही है। अहो जन समोऽपि न द्वैतं पश्यतो मम अरण्यमेव संवृतं कवरति कर्वण्यम्। पूर्व वाले वाक्य द्वारा जनक जी ने कहा कि स्वर्ग आदिकों के साथ मेरा कुछ भी परिचय नहीं। अब इस वाक्य से कहते हैं कि श्लोक के साथ भी मेरा कुछ परिचय नहीं। जनक जी कहते हैं कि ये प्रभु बड़ा आश्चर्य है कि मैं द्वैत को देखता भी हूँ, तब भी जनों का जो समूह रूपी द्वैत वन की तरह उत्पन्न हुआ है इसके बीच में होता हुआ भी इसके साथ मुझको कोई प्रीति नहीं, क्योंकि मैंने उसको मिथ्या ज्ञान जान लिया है। मिथ्या वस्तु के साथ ज्ञानवान प्रीति को नहीं करते हैं, अज्ञानी मिथ्या पदार्थों के साथ प्रीति करते हैं। इतना ही ज्ञानी और अज्ञानी का भेद है। न हम देहो न मे देहो जीवो न हम हिर्चित अहमेव हि वे बंध आशिद्य जीविते स्थिरः।
शंका। शरीर में अहमता और ममता अवश्य करनी होगी, क्योंकि बिना अहमता और ममता के व्यवहार की सिद्धि नहीं होती। तो उत्तर क्या है? जनक से कहते हैं कि मैं देह नहीं हूँ, क्योंकि देह जड़ है। मैं चेतन हूँ और मेरा देह भी नहीं है, क्योंकि मैं असंग हूँ। मैं जीव अहंकारी भी नहीं हूँ, क्योंकि अहंकार कर्तृत्व धर्म और मेरा अकर्तृत्व धर्म है। फिर तुम कौन हो, ये प्रश्न बना। मैं चैतन्य स्वरूप अहंकार का भी साक्षी अकर्ता अभोक्ता हूँ। फिर प्रश्न होता है कि जब तुम खान पान आदि सब व्यवहारों को करते हो तो तुम अकर्ता कैसे हो? तो उत्तर होता है कि अज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में मैं व्यवहारों का कर्ता प्रतीत होता हूँ, परंतु वास्तव में मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि कर्तव्य भोक्तृत्व अहंकारी का धर्म है। मुझ आत्मा के ये धर्म नहीं, ऐसा भी कहा है। निद्राभिक्षे स्नान शोचे निचामि न करोमि द्रष्टार्चेत कल्पयन्ति किम ये स्वेदंत कल्पना। तो सोना जागना, भिक्षा मांगना, स्नान करना, पवित्र रहना, इन सब की मैं इच्छा नहीं करता हूँ, न मैं इनको करता हूँ। यदि कोई देखने वाला मुझ में ऐसी कल्पना करता है कि मैं इनको करता हूँ, तो दूसरे की कल्पना करने से मेरी क्या हानि हो सकती। अब इस विषय में दृष्टांत कहते हैं। गुंज पुंजादि देहत नान्योरोपित नान्योरोपित संसार धर्म ने में, अर्थात जड़ के दिनों में, जाड़े के दिनों में वन में रहने वाले बंदरों को सर्दी लगती है, तब वो घुंघसी का ढेर लगाकर इसके पास मिल करके बैठ जाते हैं और घुंघसियों के यानी गुंजा के ढेर में अग्नि की मिथ्या कल्पना करते हैं। इस कारण की मिलकर बैठने से उनमें गर्मी उत्पन्न होती है और फिर वे ये जानते हैं कि इस गुंजा के पुंज से हम सबको गर्मी आ रही है। जैसे गुंजा में बंदरों के द्वारा कल्पना की गई अग्निदाह का कारण नहीं हो सकती, वैसे ही मूर्ख अज्ञानियों के द्वारा कल्पना किए गए खान पान आदि व्यवहार में विद्वान की हानि नहीं हो सकती, क्योंकि विद्वान वास्तव में अकर्ता अभोक्ता है। उसकी दृष्टि में न तो देह आदि है, न उनके कर्तव्य भोक्तृत्व धर्म है, किंतु वे असंग चेतन स्वरूप। अविवेकी विवेकियों को जीने की इच्छा क्यों होती है? जो उनके जीने की इच्छा है, उनका बंधन है, जीने की इच्छा करके ही अविवेकी पुरुष अनर्थों को करते हैं, विवेकी पुरुष नहीं करते हैं। इस वास्ते जनक जी कहते हैं कि मेरे जीने की और मरने की इच्छा भी नहीं, क्योंकि जीने की मरने की इच्छा ये सब अंतःकरण के धर्म है, मुझ असंग चेतन्य स्वरूप आत्मा के धर्म नहीं। आहो भुवन कलविचित समुत्तिष्ठ मयानंत महाबोधो चित्वा ते समुदित। जनक जी कहते हैं कि जैसे वायु चलने से समुद्र बड़े छोटे अनेक प्रकार के तरंग उत्पन्न होते हैं और वायु के स्थित होने से तरंग लही हो जाते हैं, जैसे आत्मा, तैसे आत्मा रूपी महान समुद्र में चित्त रूपी वायु के वेग से अनेक ब्रह्मांड रूपी तरंग उत्पन्न होते हैं। चित्त के शांत होने से वे लही हो जाते हैं। जैसे समुद्र के तरंग समुद्र से उत्पन्न होते हैं, समुद्र में ही लही हो जाते हैं। समुद्र के तरंग जैसे समुद्र से भिन्न नहीं होते, वैसे ब्रह्मांड रूपी अनेक तरंग भी मुझसे उत्पन्न है, मुझसे उत्पन्न होते हैं, मुझ में लय होते हैं, क्योंकि सब मुझ में ही कल्पित है। कल्पित पदार्थ दृष्टांत से भिन्न नहीं होते। मयानंत महाभूतो चित्तवाते प्रश्याम्यति अभाग्य जीवनी तो जगत पोतो विनिश्वर। और जनक जी कहते हैं मुझ अनंत महान में जब संकल्प विकल्पात्मक मन रूपी वायु शांत हो जाती है, अर्थात जब मन संकल्प विकल्पों से रहित होता है, तब जीव रूपी व्यापारी भी शरीर रूपी नौका प्रारब्ध रूप नदी के से होने पर नाश हो जाता है। मयानंतम महाबोध्यवश्रे शिव जीवस्य उद्यन्ति धवन्ति खेलन्ति पृश्यन्ति स्वभावतः। अबाधित अनुवृत्ति से अपने में संपूर्ण व्यवहार को देखते हुए जनक जी कहते हैं कि बाधिता, प्रश्न होता है कि बाधिता अनुवृत्ति का क्या अर्थ है? उत्तर, बाधित हुए पदार्थ की जो पुनः अनुवृत्ति अर्थात प्रतीति है, उनका नाम बाधित अनुवृत्ति है। इति श्री अष्टावक्र गीतायां द्वितीय प्रकरणं समाप्तम्।